हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल संभवी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम लोग 2022 के माध्यमिक एग्जामिनेशन के लिए कुछ लगभग सारे सब्जेक्ट्स का सजेशन दे चुके हैं अपने चैनल की तरफ से, और बहुत सारे लोग इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर सजेशन के लिए डिमांड कर रहे थे। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा इंग्लिश के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं माध्यमिक में, कि इंग्लिश सब्जेक्ट में किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि हमारे लिए थोड़ा सुविधा हो जाएगा पेपर सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश का जो पेपर आता है माध्यमिक में, उसके पैटर्न के ऊपर कि किस क्वेश्चन नंबर में कितने मार्क्स होते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सजेस्ट करेंगे कि किस तरीके से आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में तैयारी करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पैटर्न जो है वो आपका 3 पार्ट में बटा रहेगा। पहला होगा जैसे सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा उसमें रहेगा आपका सीन मतलब आप लोगों के सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं उन्हीं चैप्टर्स में से किसी एक चैप्टर से आपका एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ यहाँ पर उठाकर लिख दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए पैराग्राफ लिख दिया गया, ठीक है, उसको सीन कहते हैं। तो सीन पैसेज में अब क्वेश्चन क्या रहेगा, अब क्वेश्चन देता कैसे है कि नंबर 1 में सीन लिखा रहेगा क्वेश्चन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन का निर्देश दिया रहेगा, इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, और उसके बाद क्वेश्चंस चालू होंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए इस तरीके से रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर ए में जैसे रहेगा यहाँ पर राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया रहेगा। अब इसमें होगा क्या, ए का नंबर 1, और इंग्लिश के पेपर में आपको एक सुविधा रहेगी कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसी में आपको आंसर लिख के जमा भी करना है। इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर से आपको कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर दिया रहेगा, आपको बस उसी में आंसर लिख के जमा कर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए द लास्ट वॉक विद बापू वॉज देकर, अब इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। ठीक है, आपको क्या करना है, जो ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन, उस ऑप्शन को आंसर लिख कर, आपका नंबरिंग जो है 1 ए का 1 है, आप 1 का ए का 1 इस तरीके से 1 का ए का ये ए है और उसके बाद 1 रोमन 1 देकर आप जो ऑप्शन है सी नंबर, तो यहाँ सी दीजिएगा लिखकर। अब जो ऑप्शन में जो अल्टरनेटिव रहेगा, जो वर्ड रहेगा, वो वर्ड आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये आपका 1 into 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो बी है, नंबर बी, यही सेक्शन ए में ही 1 का आपका बी, इसमें क्या रहेगा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। मतलब कि जो टेक्स्ट दिया रहेगा, सीन जो दिया रहेगा चैप्टर से, उसमें से आपको ढूंढकर सेंटेंस को कंप्लीट करना, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है। ठीक है, ये रहेगा आपका 1 into 3 मतलब 3। तो पहला था 1 into 5, दूसरा हो गया 1 into 3। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी में आइए। ऑप्शन सी में रहेगा फिल इन द चार्ट विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। मतलब यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, यहाँ एक रीज़न दे दिया गया, कारण। तो खैर ये सब आप लोग ट्यूशन में पढ़े होंगे, हम बस क्वेश्चन पैटर्न के बारे में आपको बता रहे हैं। तो स्टेटमेंट रीजन रहेगा, इसको सॉल्व करना है। ये रहेगा आपका 2 into 2 मतलब 2 करने हैं आपको, तो 2 नंबर करके 4, तो हो गया आपका 2 into 2। तो टोटल मार्क्स हुआ आपका सीन में मतलब आपके सीन में 2 तरह के रहेंगे, एक प्रोज से आएगा, एक पोइट्री से आएगा। प्रोज से आपका टोटल मार्क्स हो गया 5, 3, 8 और 4, 12 मार्क्स का आपका प्रोज से आ गया, मतलब कि पोएम को छोड़कर प्रोज। ठीक है, तो उससे आ गया 12 मार्क्स का। उसके बाद आपका आइए
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में रीड द पोएम, मतलब इस तरीके से लिखा रहेगा, रीड द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है। अब 2 में भी उसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर ए रहेगा। अब ए में आपका अल्टरनेटिव जो उसमें था, अल्टरनेटिव दिया था ए बी सी डी, अल्टरनेटिव दिया रहेगा। तो ये आपका आता है 1 into 4 मार्क्स का। ठीक है। और इसका 1 ए का 1, ए का 2, ए का 3, ठीक है, और ए का 4, ये 4 अल्टरनेटिव रहेंगे। पोएम से रहेगा ये चारों करना आपको 1 into 4 मार्क्स। और उसके बाद आपका रहेगा ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन नंबर बी। 2 का ए हुआ, अब उसके बाद आ जाएगा आपका 2 का बी। ठीक है, ये 2 यहाँ नहीं रहेगा, बी लिखा रहेगा। अब इसमें आपको ट्रू फॉल्स रहेंगे, ये रहेंगे 2 into 2, 2 मार्क्स के। साथ में सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी देना है। आप ट्यूशन पढ़े हैं इंग्लिश का, आपको पता होगा सपोर्टिंग स्टेटमेंट के बारे में। तो 2 into 2 4 मार्क्स। इसका मतलब जो पोएम है, पोएम से आपका आ रहा है 8 मार्क्स का। तो टोटल जो सीन पैसेज होगा 2 पार्ट में बटा रहेगा। आपका प्रोज से 12 मार्क्स का क्वेश्चन, और जो पोएट्री है, जो कविताएं हैं, उसमें से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सीन से दिया जाएगा। उसके बाद जो सेक्शन ए था, सेक्शन ए के बाद 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन हुआ, और तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब आएगा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन है वो रहेगा आपका अनसीन, मतलब आपको एक अनसीन पैसेज यहाँ पर दे दिया जाएगा। अनसीन पैसेज का मतलब कि कुछ भी, कोई रिपोर्ट, किसी न्यूज़पेपर का रिपोर्ट या कुछ भी बाहर का, जो आपके चैप्टर में नहीं, जो आपकी किताब में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। जैसे मान लीजिए पिछले साल के लॉकडाउन के ऊपर 2020 के, या कोरोना वायरस के वैक्सीन के ऊपर, इस तरीके के कोई भी न्यूज़पेपर रिपोर्ट वगैरह होता है, वो आपको दे दिया जाएगा। अब उसको आपको पढ़कर नीचे क्वेश्चन आंसर दिए रहेंगे, क्या दिया रहेगा मैं बता दे रहा हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है। तो ये आपका होता है अनसीन पैसेज। कितना मार्क्स का होता है? 6, 12 और 8, 20। अनसीन पैसेज भी आपका 20 मार्क्स का होता है। सीन भी 20 मार्क्स का था, पोएम और प्रोज को मिलाकर अनसीन भी आपका 20 मार्क्स का रहेगा। तो अनसीन में क्वेश्चन कैसे रहेंगे? बस जैसे सीन में था उसी तरीके से कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर ए, इसमें रहेगा आपका अल्टरनेटिव क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको करने हैं 1 into 6, 6 मार्क्स का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका बी आ जाइए। बी में आपका ट्रू फॉल्स रहेगा, ये होगा आपका 2 into 3, मतलब ये हो गया 6 मार्क्स का। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में रहेगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं वो अनसीन पैसेज को पढ़ के। तो वो रहेगा आपका 2 into 4, मतलब 8 मार्क्स। ये टोटल 20 मार्क्स का आपका अनसीन रहेगा। तो सेक्शन ए में आपका 20 मार्क्स के सीन और 20 मार्क्स के अनसीन, ये 40 मार्क्स के हुए। ठीक है, सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? 1, 2, 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 तक आपका सेक्शन ए हुआ, ये सीन और अनसीन को लेकर। अब आइए सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपका आएगा ग्रामर एंड वोकाबुलरी। सेक्शन बी, यहाँ लिखा रहेगा ग्रामर एंड वोकाबुलरी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन स्टार्ट होगा नंबर 4 से। 3 तक तो हो गया आपका सेक्शन ए में 1, 2, 3। अब सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होगा। तो ग्रामर में क्या दिया रहता है? शुरुआत में फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो 4 नंबर क्वेश्चन है, उसमें रहेगा आपका कि करेक्ट अल्टरनेटिव को चुनकर लिखिए। मतलब यहाँ पर वर्ब के फॉर्म दिए रहेंगे ब्रैकेट में, और आप लोग पेपर देख लीजिएगा घर में, फॉर्म दिए रहेंगे, सही फॉर्म को, वर्ब के सही फॉर्म को चुनकर आपको यहाँ पर बैठाना पड़ेगा फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, तो ये रहेगा आपका 1 into 3 मार्क्स का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में रहेगा डू एज डायरेक्टेड, मतलब जैसा निर्देश दिया गया है आपको उस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए नंबर क्वेश्चन आपका रहेगा आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन। ठीक है, आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन से आपके मार्क्स रहेंगे 3 मार्क्स, 1 into 3। क्वेश्चन नंबर जो बी होगा, इसमें आपका जैसे 3 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 1 into 3 के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 1 into 3, इसमें जैसे कोई एक सेंटेंस दे दिया, उसका कहा वॉइस चेंज करो, कोई एक नरेशन रहेगा, ज्वाइन करो, स्प्लिट करो। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर बी में भी रहते हैं। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर सी।
मतलब ग्रुप सेक्शन बी का ग्रामर एंड वोकाबुलरी, उसमें पहला क्वेश्चन फॉर्म पहला जो है स्टार्ट हो रहा है 4 नंबर क्वेश्चन से। 4 नंबर में आपका वर्ब के फॉर्म दिए रहेंगे, सही वर्ब के फॉर्म को चुनकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में डू एज डायरेक्टेड लिखा रहेगा, तो 5 का ए बी सी इस तरीके से रहेगा। तो 5 के ए में जैसे दिया आर्टिकल प्रीपोजिशन, बी में दे दिया आपका बी में आपका दे दिया कोई ज्वाइनिंग या वॉइस चेंज या नरेशन, तीन दिए रहेंगे। क्वेश्चन नंबर जो सी है उसमें दिया रहेगा आपका फ्रेजल वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्रेजल वर्ब चुनकर आपको लिखना है। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्रेजल वर्ब, वो कुछ फ्रेजल वर्ब आप लोग याद कर लीजिए 40-50, उसमें से आपको 3 फ्रेजल वर्ब 3 आते हैं, तो ये आपको 3 फ्रेजल वर्ब मिल जाएंगे। ये हो गए 3। तो टोटल आपका ग्रामर एंड वोकाबुलरी में कितना मार्क्स का हुआ? 3, 6, 9, 12, 12 मार्क्स के। ठीक है, तो अभी तक कितने हुए? सीन में 20, अनसीन में 20 और 12 मार्क्स का ये आपका ग्रामर। ठीक है, 20, 20, 40, 52 ये 12 मार्क्स के ग्रामर हुए। अभी तक 52 मार्क्स का हुआ। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 रहेगा, वो 6 को थोड़ा सा समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में होगा क्या कि जो आप अनसीन किए हुए हैं, जो अनसीन पैसेज आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 में अनसीन पैसेज था, उसी अनसीन पैसेज में से आपका वर्ड निकाल कर उसी मतलब क्वेश्चन आएगा इस तरीके से कि क्वेश्चन नंबर 6 में कि गिवन, पूरा लिखने में टाइम जाएगा, आप मुंह से सुन लीजिए कि आपका गिवन बिलो आर द मीनिंग्स ऑफ 4 वर्ड्स विच यू विल फाइंड इन क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द वर्ड्स एंड राइट देम इन द एप्रोप्रिएट बॉक्सेस ऑन द राइट हैंड साइड। मतलब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में आपका नंबर 1 दे दिया गया, नंबर 1 दे दिया गया जैसे रिकॉर्डेड इन कैमरा लिखकर उसके बाद आप यहाँ पर आपका बॉक्स बना रहेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि इस वर्ड का जो मीनिंग है रिकॉर्डेड इन कैमरा, इसी से मिलता जुलता मीनिंग आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था, अनसीन पैसेज था, उस अनसीन पैसेज में इसी का एक मिलता जुलता सिमिलर वर्ड आपका क्वेश्चन नंबर 3 में होगा, अनसीन पैसेज में होगा। तो वो वर्ड ढूंढकर आपको इस बॉक्स में लिख देना है। इस तरीके से ये आपका टोटल 4 मार्क्स का रहेगा। 4 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें 4 वर्ड दिए रहेंगे, 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा आपका 2 into 4 8 मार्क्स। तो कितने हुए? सीन में 20, अनसीन में 20, ग्रामर में 12 और ये 8 मार्क्स हो गया आपका अनसीन पैसेज से दिया। ठीक है, 8 मार्क्स, तो टोटल 60 मार्क्स का हो गया आपका ये सेक्शन ए और सेक्शन बी मिलाकर आपका हो गया 60 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, अब आएंगे हम लोग सेक्शन सी, राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल में जो है वो आपके सिलेबस में बहुत सारे राइटिंग स्किल है, जैसे नोटिस है, पैराग्राफ है, प्रोसेसिंग है, लेटर है, बायोग्राफी है, ठीक है, स्टोरी है, ये बहुत सारे राइटिंग स्किल्स हैं आपके सिलेबस में। मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या है उसमें से। इन सारे राइटिंग स्किल्स में से केवल 3 राइटिंग स्किल, मतलब 3 दिया रहेगा। हो सके लेटर दे दिया 1, 2 नंबर दे दिया आपका प्रोसेसिंग, जैसे ऑरेंज जूस कैसे बनाएंगे, ORS कैसे बनाएंगे वगैरह वगैरह, और नंबर 3 दे दिया आपका मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखने के लिए। तो ये 3, ये 10 मार्क्स करके आपके 3 रहेंगे। 30 मार्क्स का आपका हो गया राइटिंग स्किल। ठीक है, तो ये था आप लोगों का माध्यमिक एग्जाम में जो इंग्लिश का पेपर आता है उसका पैटर्न। ठीक है, अब हम लोग माध्यमिक एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से तैयारी करेंगे, एक एक सेक्शन वाइज हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश मैंने पहले भी कहा था कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें हर जगह पे कुछ ना कुछ याद करना है, लेकिन इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है माध्यमिक के लिए जहाँ पर कुछ भी हमको याद नहीं करना है। केवल एक चीज़ याद करना है, वो है आपका हिंदी मीडियम के लड़कों के लिए वो है फ्रेजल वर्ब। वो भी 3 मार्क्स का आता है। जो फ्रेजल वर्ब हम लोग देख कर गए तो फ्रेजल वर्ब वो 3 मार्क्स का आता है। तो आप उसका एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। ABTA में आपके होंगे फ्रेजल वर्ब के लिस्ट, मतलब फ्रेजल वर्ब का प्रैक्टिस दिया होगा, उस फ्रेजल वर्ब को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 40-50 याद कीजिएगा, उसमें से 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको छोड़कर आप जो क्वेश्चन पैटर्न देखे हैं यहाँ पर कहीं पर भी आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप ABTA उठाइए, ठीक है, और 2017 से लेकर 2020 तक माध्यमिक परीक्षा में इंग्लिश के जो पेपर्स आए थे उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, मतलब सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और
इसके बाद एबीटीए उठाइए, एबीटीए से एक एक पेपर को निकाल कर रोज़ एक एक कर पेपर सॉल्व करते रहिए। ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो अब सजेस्ट क्या करना है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इस बार आप लोगों का जो सिलेबस है वो केवल 5 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से 5 चैप्टर है? पहला चैप्टर आपका फादर्स हेल्प, दूसरा है आपका फेबल, तीसरा है द पासिंग अवे ऑफ बापू, चौथा चैप्टर है माई ओन ट्रू फैमिली, और पांचवा है आवर रन अवे काइट। ये 5 चैप्टर आपके सिलेबस में है, ठीक है। अब देखिए कि जो सीन ये 5 चैप्टर है, इसमें से फादर्स हेल्प, पासिंग अवे ऑफ बापू और आवर रन अवे काइट ये 3 प्रोज हैं, और फेबल और माई ओन ट्रू फैमिली ये पोएट्री है। तो इन तीनों चैप्टर में से एक सीन देगा, मतलब 12 मार्क्स का प्रोज से सीन दिया जाता है, 12 मार्क्स का हम लोग देखें अभी, तो उसमें से एक सीन देगा। तो 3 चैप्टर को करने से हो गया आपका सीन का काम, और तीनों चैप्टर को केवल पढ़ लेना है 2 बार 3 बार, ठीक है। और एबीटीए से क्वेश्चंस पेपर निकाल कर आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और पोएम जो है पोएट्री में से आपका 2 पोएट्री ही है इस साल इस सिलेबस में, फेबल और माई ओन ट्रू फैमिली, तो इसको कर लेना है, दोनों को पढ़ लेना, अच्छी तरह से समझ लेना है। तो ये 5 चैप्टर ही है, इस 5 चैप्टर का इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। लेकिन एक बात ये है कि जैसे जनरली क्या होता है कि लास्ट ईयर माध्यमिक एग्ज़ाम में जिन चैप्टर से आज दे दिया गया है क्वेश्चन, जनरली उस चैप्टर से नेक्स्ट ईयर नहीं दिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग 2022 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 2021 में एग्ज़ाम हुआ नहीं, तो 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ, तो अगर उसको हम लास्ट ईयर मानते हैं तो उस हिसाब से अगर देखें तो 2020 में आपका सीन जो आया था वो आवर रन अवे काइट और फेबल, इन 2 चैप्टर से सीन आ चुका था। मतलब पोएम से आया था फेबल और प्रोज से दिया गया था आवर रन अवे काइट। इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आ चुके थे, इन दोनों से ही पैराग्राफ दिया गया था। तो अगर 2020 को हम लोग लास्ट ईयर मान कर चलते हैं अगर, तो इस बार हम लोगों को केवल 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं इंग्लिश में। कौन कौन सा? फादर्स हेल्प, द पासिंग अवे ऑफ बापू और माई ओन ट्रू फैमिली, ठीक है। मतलब पोएम एक ही हो रहा है आपका, माई ओन ट्रू फैमिली। एक पोएम पढ़िएगा तो हो सकता है उसी में से दे दे, और 2-3 प्रोज पढ़िएगा, फादर्स हेल्प और द पासिंग अवे ऑफ बापू, 2 ही प्रोज है, ठीक है। द पासिंग अवे ऑफ बापू और फादर्स हेल्प, ये 2 प्रोज पढ़िएगा तो हो सकता है इन्हीं दोनों में से कोई एक पैसेज, कोई एक पैराग्राफ निकाल कर आपका सीन में दे दिया जाए प्रोज के लिए। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन पढ़िएगा आप 5 ही चैप्टर। लेकिन अगर 2020 को पेपर बनाने वाला 2020 को लास्ट ईयर माने, तो आवर रन अवे काइट और फेबल, इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब इससे सीन नहीं आने का चांस है। लेकिन मैं बार बार कह दे रहा हूँ कि मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ठीक है। पेपर बनाने वाले ने किस हिसाब से देखा है वो जानते हैं। तो पहले आप ये फादर्स हेल्प, द पासिंग अवे ऑफ बापू और माई ओन ट्रू फैमिली, इन तीनों चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़िए। अगर आपके पास समय नहीं है तो इन तीनों को पहले पढ़िए, उसके बाद बाकी जो 2 है, आवर रन अवे काइट और फेबल, जो आ चुका है 2020 में, उसके बाद उन दोनों को टच कीजिए। तो ये 5 चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। और एबीटीए में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं, उन क्वेश्चन पेपर को इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर हैं तो उनका आप सॉल्व करते जाइए, सॉल्व कीजिएगा तो आप का आराम से हो जाएगा। क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम होता है कि क्वेश्चन आंसर जो दिया रहता है, क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर लिखना है, तो क्या आंसर लिखेंगे। तो ज़्यादातर देखिएगा जो पैसेज दिया हुआ है उसी पैसेज में आपका आंसर छुपा होता है। आपको अगर मान लीजिए ठीक से आंसर लिखना नहीं भी आता है, इंग्लिश में बहुत कमज़ोर है आप, तो पैसेज में कोशिश कीजिएगा, पैसेज के ही सेंटेंस को उठा कर लिख दीजिए, तो भी आपको कुछ मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये मतलब बहुत पुअर स्टूडेंट्स जो अपने आप को पुअर मानते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। तो ये सीन का हो गया। उसके बाद अनसीन जो है 20 मार्क्स का, वो अनसीन क्या देगा कोई नहीं जानता। तो जनरली होता क्या है कि जो करंट अफेयर्स होते हैं, जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी हैं, उनके ऊपर कोई एक अनसीन दे दिया जाता है, या मान लीजिए किसी महापुरुष के ऊपर कोई जीवनी दे दी गई, इस तरीके का दिया जाता है। तो जो करंट अफेयर्स हैं, जैसे मान लीजिए 2020 में कोरोना डिजीज़ का आना, लॉकडाउन का होना, कोरोना वैक्सीन कब बना, किस देश ने पहले बार, तो कोरोना वैक्सीन के ऊपर, तो इन सारे चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आप किसी न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स खोजिएगा, न्यूज़पेपर खोजिएगा पुराने, उनमें जब वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन, लॉकडाउन वगैरह इनसे रिलेटेड जो रिपोर्ट होंगे उनको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा।
थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा कि हाँ फर्स्ट लॉकडाउन या फर्स्ट जनता कर्फ्यू 2020 में कितना तारीख को लगा था, अगर लॉकडाउन से दे दिया तो ठीक है, या कोरोना वगैरह ऊपर से, नहीं तो क्या देता है कोई नहीं जानता। तो अनसीन जो भी दिया रहेगा, अनसीन को आपको पढ़ना है, पढ़कर उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर करना है। तीसरा है आपका ग्रुप सेक्शन ए हुआ, सेक्शन ए में सीन और अनसीन हो गया। अब सेक्शन बी में जो है आपका हमने क्या बताया था, सेक्शन बी में सेक्शन बी नहीं, हाँ सेक्शन बी, ये तो सेक्शन सी था। सेक्शन बी में था आपका ग्रामर एंड वोकाबुलरी। तो ग्रामर में आपका कॉमन है आर्टिकल प्रीपोजिशन, आपका वो वर्ब के मतलब एग्जैक्ट फॉर्म जो होते हैं, मतलब एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वो आर्टिकल प्रीपोजिशन, ये दोनों आप कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और जो तीसरा होता है डू एज डायरेक्टेड में आपका जॉइनिंग या नरेशन या वॉइस, अगर अभी तक आप लोग नहीं किए हैं तो अब इसमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, 3 मार्क्स का होता है। ये 3 मार्क्स अगर आपका छूटेगा अभी तो कोई बात नहीं है, नए तरीके से भी सीखने जाइएगा नरेशन वॉइस वगैरह, तो आप तो कुछ ही दिन बाकी है, तब बाकी कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर ये आपको नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, लेकिन आर्टिकल प्रीपोजिशन आप 7 8 से पढ़ते आ रहे हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको एक आइडिया भी है, ये दोनों आप टच कर पाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब में क्या है बता चुका मैं कि फ्रेजल वर्ब आप 40-50 का लिस्ट तैयार कर लीजिए, उन्हीं में से आपको 3 फ्रेजल वर्ब मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर जो सी होता है 6 नंबर होता है, वो मैंने क्या बताया कि जो अनसीन पैसेज दिया रहेगा उसी में से वो उसी के वर्ड का कोई मीनिंग दे दिया जाएगा, और उसी में से वर्ड आपको अनसीन पैसेज में से वर्ड खोज कर आपको वहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको कुछ पढ़ना नहीं है, कोई तैयारी नहीं करनी है। तो ये हुआ। उसके बाद राइटिंग स्किल में आइए। राइटिंग स्किल में भी 2020 में आपका राइटिंग स्किल में न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिया गया था, पर्सनल लेटर आया था और पैराग्राफ आया था, ये 3 चीज़ आए हुए थे, ठीक है। तो अगर हम लोग 2020 को लास्ट ईयर मानते हैं तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट और पर्सनल लेटर और पैराग्राफ में से आने का चांस कम है। तो इसका मतलब आप अभी समय आपके पास बहुत कम है, 2-4 दिन का समय है। तो अगर आप खूब जल्दबाजी में तैयारी करना चाहते हैं तो पहले इन तीनों को छोड़कर, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, पर्सनल लेटर और पैराग्राफ, इनको छोड़कर बाकी जो राइटिंग स्किल में आते हैं आपके एग्ज़ाम में उन पर फोकस कीजिए, उनका प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मान लीजिए आपका स्टोरी है, फिर नोटिस है, प्रोसेसिंग है, बायोग्राफी है, ठीक है। ये चारों को पहले आप प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है इन चारों में से कोई 3 राइटिंग स्किल में दे दिया जाए, एक बायोग्राफी दे दिया गया, या मान लीजिए एक स्टोरी दिया गया, एक नोटिस दिया गया, एक प्रोसेसिंग दिया गया, ठीक है। तो इन चारों में से कोई एक दे दे। उसके बाद आप आगे जो भी बचा, पर्सनल लेटर तो आ चुका, फिर भी आप पर्सनल लेटर का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एडिटोरियल लेटर होता है, आप ट्यूशन में पढ़े होंगे, सर लोग आपको बताए होंगे, एडिटोरियल लेटर होता है, ऑफिशियल लेटर होता है, तो उसको करना है, ठीक है। और उसके बाद 2020 में जो आया हुआ है न्यूज़पेपर रिपोर्ट और पैराग्राफ तो अलग से तैयार नहीं करना पड़ता है, पैराग्राफ खुद ब खुद हो जाता है। बाकी न्यूज़पेपर रिपोर्ट कैसे लिखा जाएगा वो बाद में कीजिए, पहले आप इन सबको कर लीजिए, स्टोरी, नोटिस राइटिंग, प्रोसेसिंग और बायोग्राफी, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल आप यही करके जाइए, पहले आप इसको कीजिए, उसके बाद उसको कीजिए। आपके पास समय का अभाव है तो समय के अभाव के कारण अब आप क्या कीजिए, पहले इनको प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद उसको कीजिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका इंग्लिश का थोड़ा बहुत मतलब गाइडलाइन माध्यमिक के लिए, इस बार के माध्यमिक के लिए, ठीक है। तो देखिए, अगर बहुत समय कम है आपके पास और कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना, क्योंकि कई कमेंट्स ऐसे आते हैं कि सर मैं अभी तक किताब छुआ नहीं हूँ या मैं पढ़ा नहीं हूँ कुछ भी, तो उन लोगों के लिए मैंने ये सजेस्ट किया। और बाकी जो पढ़ने वाले हैं वो तो भाई पूरा अपना जैसा जो भी आपके सर लोग बताए हैं जो भी सिलेबस में, वो सब कुछ पढ़ के जाइए, पूरा प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। तो ये इंग्लिश का भी कंप्लीट हुआ सिलेबस, सजेशन का वीडियो। तो हम लोग हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ में फिजिकल के बारे में आइडिया दे दिया था आप लोगों को, और इंग्लिश का बचा था, इंग्लिश भी कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो लगभग सजेशन का पार्ट ख़त्म हुआ माध्यमिक के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा मैं आपको आज 1-2 दिन के अंदर ही नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा कि जो सिली मिस्टेक्स होते हैं एग्ज़ाम में हमारे, कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, माध्यमिक एग्जामिनेशन पहली बार हम देने जा रहे हैं,
तो बहुत सारे मिस्टेक हम कर बैठते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, या आंसर को क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय सिली मिस्टेक्स करते हैं, और वो सिली मिस्टेक्स जो होता है वो हमारे लिए बड़ा खतरनाक हो जाता है, वो हमारे नंबर पर असर डाल देता है। तो ऐसे कुछ सिली मिस्टेक्स जो मुझे लगते हैं कि ऐसा जनरली आजकल के बच्चे लोग करते, या हम लोग भी करते थे अपने टाइम में, मैं उन मिस्टेक्स के बारे में थोड़ा आप लोगों पर चर्चा कर लूँगा कि किस तरीके से माध्यमिक एग्जामिनेशन में कोई भी पेपर हो कैसे सॉल्व करना है। हाँ, जैसे पेपर का मॉडल भी मैं आपको एक दिखाऊंगा कि किस तरीके का आंसर शीट रहता है, कहाँ पर आपको नाम सब्जेक्ट वगैरह लिखना है, किस तरीके से लिखना है। तो उस पर एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, हो सकता है आपके लिए वो हेल्प हो जाए आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे माध्यमिक एग्जामिनेशन के पेपर की तैयारी के ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपको अगर मेरे वीडियो से हेल्प मिल रहा है तो आप एक बड़ा दिल करके, उदार मन करके अपने दोस्तों को भी, अपने क्लासमेट्स या फ्रेंड सर्कल में जिनको जो भी है, आप उनको शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो और साथ ही साथ मेरा भी हेल्प हो, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए ये एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ। मैं साधारणतः इस पर वीडियो नहीं बनाता, मेरा अलग टॉपिक है वीडियो बनाने का, फिर भी मुझे लगा कि ये सब भी ज़रूरी है, इसलिए मैं ये सब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं जैसे आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपका हेल्प कर रहा हूँ, तो आप भी किसी और का हेल्प कीजिए, वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब आपके काम से रिलेटेड वीडियो अपलोड होगा तो आपको पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना।